आज एक आम आदमी को, साधारण आदमी को ये जो बात कही जाती है कि जेल, बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ये यूएपीए पे जाके खत्म हो जाती है। अगर आपने किसी पे यूएपीए लगा दिया तो उसके बाद आप सड़ते रहिए जेल के अंदर, आपको बेल नहीं मिलेगी, जैसा कि इन लोगों के साथ में हो रहा है। हमारे जो साथी आज बंद है, 5 साल, किसी को 5, 4, 4.5 साल हो गए, किसी को 4.5 साल हो गए, 5 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के वो जेल में बंद है। और उनके खिलाफ जो केस बनाया गया है वो केस अगर चले साधारण तरीके से, अभी तक तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए, 4.5 साल के बाद भी चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। चार्जेस फ्रेम होने के बाद केस चलेगा तो शायद 10, 15, 20 साल लग जाएंगे और उसके बाद एक फैसला आएगा कि दे आर ऑल इनोसेंट, दे विल बी एक्विटेड। लेकिन ये जो 17, 18 साल जो ज़ाया हो जाएंगे जिंदगी के, इसके लिए कौन जवाबदार है? हु इज अकाउंटेबल? तो हमारे कानून में और हमारे जो फैसले होते हैं उसमें भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जब आप ये कहते हैं कि उन पे चार्जेस साबित नहीं हो सके, उनको हम इनोसेंट डिक्लेयर करते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये चार्जशीट बनाई थी, जिन लोगों ने जो चार्जेस फ्रेम किए थे, उनके खिलाफ उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप पुलिस से नहीं पूछते, आप सत्ता पक्ष से पूछते नहीं है कि भाई ये जो इतने फैब्रिकेटेड, कंकॉक्टेड एविडेंसेस फराहम करके आपने इतने साल तक किसी को जेल में डाल दिया, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, चाहे वो एनआरसी और सीए के जुर्म में अंदर गए हो, या वो भीमा कोरेगांव में अंदर गए हो, या किसी और जुर्म में अंदर गए हो, कोई 10 साल बाद, कोई 17 साल बाद बाहर आता है, एक्विटल हो जाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। दोस्तों और साथियों, मैं समझता हूं कि ये सत्याग्रह फॉर फ्रीडम के नाम से जो आज जिस सत्याग्रह का आगाज़ किया जा रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज से 67 साल पहले या 70 साल पहले हमने जो आज़ादी हासिल की थी 1947 में, एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें हर आदमी को जस्टिस अवेलेबल होगा, लिबर्टी और आज़ादी हासिल होगी, हम साथ साथ इक्वलिटी के साथ ज़िंदा रहेंगे और हमारे दरमियान भाईचारा होगा, फ्रेटर्निटी होगी। लेकिन आज ऐसा लगता है 70-72 साल के बाद कि फिर से एक बार हमको उसी आज़ादी को हासिल करने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमने एक बहुत खूबसूरत संविधान बनाया था और उसमें जहां प्रियम्बल में बहुत सारी बातें कही थी, वहीं हमने कुछ बहुत ही बेसिक फंडामेंटल राइट्स तय किए थे। हम ये समझते हैं कि आज ऐसा महसूस होता है कि अगर देशवासी खड़े नहीं होंगे, बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे सामने, भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आज़ादी जो हमसे छीनी जा रही है। इस बात को लोग महसूस नहीं कर रहे हैं, देशवासी महसूस नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज भी आज के इस आंदोलन में भी, पॉलिटिकल पार्टीज को तलाश कीजिए आप कहाँ खड़ी हुई है। ठीक है, वो एक लड़ाई लड़ रही है, अपनी सत्ता की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन देशवासियों की लड़ाई नहीं लड़ रही है। आज़ादी जो छीनी जा रही है उसकी लड़ाई नहीं लड़ रही है। उन्हें सत्ता में से एक को हटाकर अपना खुद को वहाँ लाना है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारी जो आज़ादी जो छीनी जा रही है उसके बेसिक रीजन पर हमको फोकस करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूँ कि हमारे देश में जो ब्लैक लॉज बनाए गए हैं, काले कानून जो बनाए गए हैं, चाहे वो मकोका हो, गजकोका हो, यूएपीए हो, एस्पा हो, या ईडी के कानून है, या एनआईए बनाई गई है, ये सब चीज़ों पे आप ज़रा गौर से देखिएगा तो ये सत्ता के हाथ में एक ऐसा ड्रैकोनियन पावर दे देती है कि वो जिससे हमारी आज़ादी को छीन लेते हैं। ये जो ड्रैकोनियन लॉज बने हैं, इसका सिलसिला शुरू हुआ था, यूएपीए तो 67 में बना था, 1967 में, और बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। उसके बाद टाडा बनाने वाली कांग्रेस पार्टी थी। उसके बाद पोटा बनाया गया, बीजेपी की हुकूमत थी। लेकिन जब पोटा के खिलाफ आवाज़ उठी, जिस तरह टाडा के खिलाफ आवाज़ उठी थी, टाडा में 67,000 लोग गिरफ्तार हुए थे, 1% कन्विक्शन हुआ, 1%। तो उसके बाद जब टाडा हटा, पोटा भी हटाया गया, तो फिर बहुत ही खूबसूरती के साथ पोटा के जितने ड्रैकोनियन प्रोविजन थे
वो यूएपीए में डाल दिए गए। आप अंदाजा लगाइए कि आज एक आम आदमी को, साधारण आदमी को, ये जो बात कही जाती है कि जेल, बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ये यूएपीए पे जाके खत्म हो जाती है। अगर आपने किसी पे यूएपीए लगा दिया तो उसके बाद आप सड़ते रहिए जेल के अंदर, आपको बेल नहीं मिलेगी, जैसा कि इन लोगों के साथ में हो रहा है। हमारे जो साथी आज बंद है, 5 साल, किसी को 5, 4, 4.5 साल हो गए, किसी को 4.5 साल हो गए, 5 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी जुर्म के वो जेल में बंद है। और उनके खिलाफ जो केस बनाया गया है, वो केस अगर चले साधारण तरीके से, अभी तक तो चार्जेस ही फ्रेम नहीं हुए, 4.5 साल के बाद भी चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। चार्जेस फ्रेम होने के बाद केस चलेगा तो शायद 10, 15, 20 साल लग जाएंगे, और उसके बाद एक फैसला आएगा कि दे आर ऑल इनोसेंट, दे विल बी एक्विटेड। लेकिन ये जो 17-18 साल जो जाया हो जाएंगे जिंदगी के, इसके लिए कौन जवाबदार है? हु इज अकाउंटेबल? तो हमारे कानून में और हमारे जो फैसले होते हैं उसमें भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जब आप ये कहते हैं कि उन पे चार्जेस साबित नहीं हो सके, उनको हम इनोसेंट डिक्लेयर करते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये चार्जशीट बनाई थी, जिन लोगों ने जो चार्जेस फ्रेम किए थे, उनके खिलाफ उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप पुलिस से नहीं पूछते, आप सत्ता पक्ष से पूछते नहीं है कि भाई ये जो इतने फैब्रिकेटेड, कंकॉक्टेड एविडेंसेस फराहम करके आपने इतने साल तक किसी को जेल में डाल दिया, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, चाहे वो एनआरसी और सीए के जुर्म में अंदर गए हो, या वो भीमा कोरेगांव अंदर गए हो, या किसी और जुर्म में अंदर गए हो, कोई 10 साल बाद, कोई 17 साल बाद बाहर आता है, एक्विटल हो जाता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है। मैं समझता हूं कि हमें ये सवाल भी उठाना पड़ेगा कि जो लोग अकाउंटेबल हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो फैब्रिकेटेड, कंकॉक्टेड चार्जर लगाकर लोगों को डाल दिया जाता है जेल के अंदर, जब तक कि आप पुलिस पर, या जो लोग बनाते हैं, चार्जर बनाते हैं या फैब्रिकेटेड एविडेंसेस लाते हैं, उनके खिलाफ जब तक चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे, उनको जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा, उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, जब तक ये सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो ड्रैकोनियन लॉज है, किसने बनाए हैं? ये उन्हीं लोगों ने बनाए हैं जिनको हमने पार्लियामेंट में भेजा है, सत्ता में भेजा है। अब उनसे सवाल क्यों नहीं करते? हमने पूछा उनसे, एक प्रोग्राम में मैंने चिदंबरम साहब से पूछा था कि ये मेरे पास ये लोग ये है जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, आप अकाउंटेबल है या नहीं है अब इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज बनाने के लिए? तो कोई जवाब नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक कि आप इन लोगों को इसी तरह छूट देते रहेंगे, पुलिस पे इल्जाम लगता है, लेकिन कानून किसने बनाया, ये बेसिक सवाल है। तो कानून जो जिन लोगों ने बनाया है, जब तक कि उनको भी अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा, जब तक कि किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर इस तरह के ब्लैक लॉज के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं होना चाहिए। ये इसके नाम पर जो है किसी को भी आप जेल में डाल दीजिए, जितने साल तक चाहे रखिए, और उनको बेल तक मत दीजिए। तो ये दूसरा सवाल है जो हमें पूछना चाहिए सत्ता के लोगों से। तीसरा मसला ये है कि ये जो हम आवाज़ उठाते हैं, कोई भी इशू खड़ा होता है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बनते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। 1 साल तक के हमारे किसानों ने आवाज़ उठाई, दिल्ली बॉर्डर पे 700 लोग मारे गए, बिल आखिर सरकार ने वापस किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कानून बनाया था आपने, उन पर कोई जवाबदेही फिक्स नहीं होती। इसी तरह से ये हमारे साथी जेल के अंदर बंद है, 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, इनको बेल नहीं मिल रही है। बेल मिलेगी, उसके बाद जब वापस आएंगे और केस चलेगा, तो उसके बाद फिर ये सवाल खड़ा होगा कि ये इनोसेंट थे तो कसूरवार कौन था, और ये जो जिन्होंने चार्जेस बनाए हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल है या नहीं। तो हम अगर फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर हम सत्ता कर रहे हैं, तो ये सवालात को हमें उठाना पड़ेगा, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोगों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़के एक नया भारत बनाया था, एक आज़ाद भारत बनाया था, उस आज़ाद भारत को, उस खूबसूरत भारत को हमसे छीनने की जो कोशिश हो रही है, इसको हमें सबको बचाना है। धन्यवाद, शुक्रिया।